कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, मैं इतने शब्द 1.25 घंटे में आपके साथ शेयर करता हूं, कुछ तो अंदर जाके टिकते होंगे ना, कुछ तो शब्द आपको अनुभूति होते होंगे। इसीलिए कहता हूं, उनकी जुगाली करो, उन पर बार बार सोचो, उनका चिंतन करो। यही मनन करना होता है। क्या आज ऐसी क्या बात सुनने को मिली? इसका मतलब अपने भक्ति का ध्यान दो, अपने भगवत प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना। इसी का नाम गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। और यही सब गड़बड़ी हम करते हैं। प्रदर्शन नहीं करना भक्ति का। कभी किसी से कहो भी मती कि आजकल मुझे भगवान अच्छे लगते हैं। कोई प्यार का प्रदर्शन थोड़ी करना है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं होता। अपने पक्ष में कारण गिनाते रहने से कुछ नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिएगा, जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसे क्या लगता होगा। एक पौंड्रिक निधि, एक एक शब्द ध्यान सुनने का। एक महाराज हुए, महाराज भी कैसे, राशि ठाट बाट, पौंड्रिक निधि। चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए, उनका आलिंगन किया और उनके साथ रोए। ऐसा क्या था पौंड्रिक निधि में? बहुत ध्यान दे। ऐशो आराम, पूर्ण ऐशो आराम। उनके महल में हर तरह की सुख सुविधाएं, लेकिन उन सब के अंदर रहते हुए भी वो अपने भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। अपने प्रति इतना कठोर था उनका मन, जैसे जनक जी का था। जनक के महल में कौन सी सुविधा नहीं थी? आप सोचिएगा, जनक के महल में कौन सी सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्हें वेदेही कहा गया। मैं आपको एक सीढ़ी और आगे ले जाने की बात कर रहा हूं। देह में रहना और वेदेही बन के रहना। देह में रहना बुरा नहीं है, अपने को देह मानना बुरा है। सीता जी ने किसके घर में अवतार लिया? जो वेदेही थे। आपके और हमारे हृदय में वो शक्ति स्वरूपा सीता
वो लक्ष्मी स्वरूपा सीता, वो प्रेम की खजांची राधा क्यों प्रकट नहीं हो रही? क्योंकि हम अपने को देह शरीर मानते हैं। जनक जी के पास कोई राजा आए, बोले आपके महल का इतना वैभव देख करके ऐसा लगता नहीं कि आप बेदेही हैं, लेकिन सारा संसार कहता है कि जनक जी बेदेही हैं। मैं कैसे मान लूं? आप ऐसे इतनी रानियों के साथ, इतने बड़े महल में सारी सुख सुविधाओं के साथ बेदेही बनकर कैसे रहते हो? तो जनक जी ने कहा, आप मेरा महल देखना चाहते हो और ये भी देखना चाहते हो कि कैसे रहते हैं? बोले हाँ, देखना चाहता हूं। बोले चलिए, एक शर्त है मेरी, आपके सर पे एक तेल का पात्र रखा हुआ है, आप पूरा महल घूमेंगे, इस तेल की एक बूंद भी अगर गिरी तो मेरे सेना के लोग वहीं तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अब वो राजा अपने सर पर रख करके तेल का कटोरा महल देखने चला। जब वापस आया, बोले जनक जी बोले कैसा लगा महल? बोले महाराज देखा कहां? बोले क्यों? मृत्यु का भय। तो बेदेही का असली मतलब क्या? ध्यान दीजिएगा, बेदेही का असली मतलब जो दो चीजों को कभी नहीं भूलता, एक भगवान और एक मृत्यु को। हर पल आखिरी पल है। देखिएगा, ऐसे जनक जी को सुखदेव परमहंस को गुरु बनाने के लिए भेजा। ऐसे ही पौंड्रिक महाराज थे, पौंड्रिक निधि, जिनके घर चैतन्य महाप्रभु गए, उन्होंने पहले अपने दो शिष्यों को भेजा। ध्यान दीजिएगा, अपने दो शिष्यों को भेजा। उन्होंने क्या देखा कि राजा पौंड्रिक निधि की दो स्त्रियां मालिश कर रही हैं। उनको बड़ा दुख हुआ देख करके सन्यासियों को, अरे हमारे गुरुजी ने कहां भेज दिया इस माया में लिप्त जीव को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वो आपस में बात कर रहे थे तो पौंड्रिक ने कहा कि बेटा, जो तुम सोच रहे हो वो मुझे समझ आ रहा है, दिख रहा है। माया में रहते हैं लेकिन माया में लिप्त नहीं रहते। शरीर में रहना बुरा नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे सब लोग। शरीर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन आत्मा बन के रहना है। यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो गुरु की कृपा है, यही तो गुरु की शरणागति है। बदलाव अचानक नहीं आएगा। जैसे जैसे सत्संग सुनते रहोगे, छोटा छोटा बदलाव आएगा। इससे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बदलाव कैसे आएगा? सबसे पहले सत्संग सुनने के बाद हमें अपनी छोटी छोटी कमियां नजर आने लगेंगी। और जिन कमियों को पहले हम छुपाते थे, अब उसको छुपाने का प्रयत्न नहीं करेंगे।
कमियां तो पहले भी नजर आती थी, लेकिन कमियों पे पहले पर्दा डालते थे। जब मन बदलने लगेगा तो कमियां आनी बंद हो जाएंगी। हमारा अभिमान अब हमें बदलने नहीं देगा, लेकिन प्रेम में हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जब ईश्वरीय प्रेम आने लगता है, आत्मज्ञान होने लगता है, उसमें ही पूर्ण समर्पण हो सकता है। प्रेम के द्वारा ही, ध्यान से सुनो, प्रेम के द्वारा ही सच्चा ज्ञान मिलता है और धर्म की सही परिभाषा समझ आती है। अब आपको एक बहुत कठिन और कड़वी बात बताने जा रहा हूं। असली प्रेम क्या है? शीश कलम कर देने जैसा है। क्या मतलब? ये शीश कलम क्या होता है? मैं का मिट जाना प्रेम का उदय होना है। मैं का मिटना उसका आना है। भगवान कहीं से आएगा नहीं। हमारी मैं के कारण, हमारे अहम के कारण, हमारे अज्ञान के कारण वो हमारे अंदर छुपा हुआ है। अहम को गिरा दो, अहम के मिटते ही, मैं के जाते ही कोई हमारे को क्रोध दिलाने का कारण करे और हमें क्रोध ना आए, ये मैं का मिटना है। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रेम के द्वारा ही सच्चा ज्ञान मिलता है और अपना ही शीश कलम कर देने जैसा है। प्रेम जो सबके बस की बात नहीं। हमें ऐसा लगता है कि है, लेकिन सचमुच जिसको प्रेम कहते हैं वो हमारे संबंधों तक में नहीं है। हमारे जीवन में उच्च कहलाने लायक है ही क्या? हम एक उंगली किसी की ओर करते हैं, 3 उंगलियां हमारी ओर मुड़ जाती हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। आज भी गोपियां क्यों टॉप करती हैं प्रेम में? बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कैसे मान लें, भगवान की इतनी पत्नियां और गोपियां टॉप करती हैं। यही तो ज्ञान है, यही तो अनर्थ की निवृत्ति है। अब तक हम असली अर्थ को समझ ही नहीं सके, अनर्थ को मिटा ही नहीं सके। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन हमारा अनर्थ मिट गया, उसी दिन हमारी भक्ति, हमारी साधना शुरू होगी। अनर्थ ऐसे नहीं मिटेगा। भगवत प्राप्ति पर वो आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति हो गई। जैसे कहते ना, किसी मैले कपड़े को जैसे साबुन लगाते जाओगे वो निखरता चला जाएगा।
जैसे जैसे कपड़े का गंध निकलेगा उसमें सफेदी आने लगेगी, ऐसे हमारे मन में से विकार निकलने लगेंगे। जैसे जैसे विकार निकलने लगेंगे आईना एकदम शुद्ध हो गया। अब सब में भगवान नजर आने लगे। हम किसी के आगे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, राधे राधे करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्रीमन नारायण बोलते हैं। अब सामने वाला कहे हम तो आपको गुरु मानते, आप हमें ऐसे मत कीजिए। भैया तुम्हें पता नहीं मैं क्या किसको कर रहा हूं। मेरे सामने तो जो आ रहा है वो पुण्य आत्मा है, परमात्मा के साथ आ रहा है। मैं जब तक सब में भगवान को नहीं देखूंगा तब तक मेरे अंदर अहम है, अज्ञानता है। मेरे मन में एक विचार आता है कि कुछ दिनों के बाद आप सबके साथ एक गोष्ठी की जाए, बैठा जाए, 2 घंटे कम से कम, और उसके अंदर आपके मन को रीड करने का, कुछ आपसे प्रश्न पूछने का, हम अपनी किस क्लास में हैं वो हमें नजर आए कि ये पुण्य आत्माएं किस स्टेज तक आगे बढ़ चुकी हैं। इनको अब आगे कौन सी स्टेज तक नारायण ले जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब किसी दिन हम इकट्ठे बैठे। वो कैसे होगा? आप में से कोई भक्त चाहेगा कि मेरे घर आ जाइए, हम वहां पर आ जाएंगे, नहीं तो सब जने मेरे यहाँ आ जाएंगे, मैं सबका वहां अतिथि सत्कार करूंगा। मगर 2 घंटे बैठ कर के मैं आपके सामने 10 प्रश्न रखूंगा और एक एक करके सबसे पूछूंगा कि इस प्रश्न का जवाब दीजिए। उससे मालूम पड़ेगा कि अब तक के सत्संग से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है। क्यों? वो प्रश्न शाब्दिक नहीं होंगे, रटे रटाए नहीं होंगे, वो तुरंत आपका तजुर्बा बताएंगे। वो प्रैक्टिकल मालूम पड़ेगा हमें कि भाई हम किस स्टेज के गोताखोर हैं, हम कितने पानी में गोता लगा सकते हैं, हम कितना पानी में आ चुके हैं, कितनी गहराई में हम तैर सकते हैं। तो आप सब लोग सोच के रखिएगा, कोई ऐसा मौका मिलेगा जल्दी ही ये परम स्वार्थ की बातें समाप्त हो जाएं, जिसकी चर्चा चल रही है, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। इसकी चर्चा करने के बाद जल्दी ही प्रयत्न करेंगे 10-15 दिन के अंदर ही। और जो टेलीफोन पर सुन रहे हैं उन्हें कैसे साक्षात्कार होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बाहर रहते हैं, लोकल नहीं रहते हैं, उनको पहले से प्रश्न लिख करके भेज दूंगा। उस समय उनका स्पीकर खोल के उनको भी पूरा राइट होगा बताने का कि मैं हमें मालूम तो पड़े कि हम कितने गहरे पानी तक जा चुके हैं, हमें और आगे कैसे चलना है। हमें पता है ये तृप्ता गोयल जी यूएसए से तो आ नहीं सकती, लेकिन वहां बैठे बैठे ये जवाब तो दे सकती है ना। तुम जल्दी ही, कोई भक्त चाहेगा कि मेरे घर में कीजिए, हम वहां आने को तैयार हैं,
अन्यथा हम सबको अपने यहां बुलाएंगे, वहां बैठ के चर्चा करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां नारायण ले जाएंगे वहां बैठ के बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, असली ज्ञान 2 मिनट में सुनिएगा। संसार नाशवान है, ये ज्ञान होना चाहिए। सीखने से काम नहीं चलेगा। किसी के जाने के बाद नाशवान समझा तो क्या समझा? जीते जी शरीर को नाशवान मानना, ये वेदेही है, ये जनक जी का कमाल है। सीता उसी के घर में आती है, भक्ति उसी के हृदय में आती है जो अपने को शरीर नहीं आत्मा मानता है। कोई परिस्थिति सदा नहीं रहती, ये सबका अनुभव है। आज तक कोई स्थिति नहीं रही, सूर्य सारा दिन एक सा प्रकाश नहीं दे सकता, जबकि सूर्य सदा एक सा रहता है। क्यों? ये पृथ्वी उसका चक्कर काटती है, सूर्य कहीं नहीं जाता। हम लोग कहते हैं ना, सूर्य का उदय हो गया, सूर्य का अस्त हो गया। हम सब लोग कहते हैं सूर्य का उदय हो गया, सूर्य का अस्त हो गया। यही तो हमारी अज्ञानता है। भगवत प्रेम आ गया और भगवत प्रेम चला गया, ये मिट गया। अब सूर्य सम हो जाना, आत्मा 24 घंटे आत्मा है। रात को 2 बजे पूछो तो भी आत्मा है, आनंद में है। सदा एक सी स्थिति का अनुभव करो, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब 1 मिनट की